हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस दैट आर यूजुअली आस्क्ड फ्रॉम योर पीआईक्यू फॉर्म इन योर एसएसबी पर्सनल इंटरव्यू। सो दैट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस वन बाय वन और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका आंसर कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू, व्हाट इज योर नंबर अमंग देम, कितने भाई बहन है और आपका नंबर उनमें से क्या है। तो आप इसलिए अपने भाई बहन का नंबर बता सकते हैं। दैट वी आर फोर सिबलिंग्स, आई एम द यंगेस्ट और द ओल्डेस्ट अमंग देम। एक और क्वेश्चन आता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर नेटिव प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आपके नेटिव प्लेस के अवेयरनेस के बारे में चेक करने के लिए पूछा जाता है। सो यू कैन से फॉर एग्जांपल, आई बिलोंग टू जयपुर सिटी सर, इट इज फेमस फॉर हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेसेस। द सिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर एंड द कैपिटल ऑफ राजस्थान। इट इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी। इंक्लूड you can have to include the history of the place, climatic conditions, top tourist places, famous personalities, educational institutions, economic factors, statistics like literacy rate, sex ratio and so on. इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि आपको अपने सिटी के बारे में कितना पता है। आप इजिली विकिपीडिया या कोई भी ट्रस्टवर्दी साइट खोल के भी देख सकते हैं और इनसे अपने सिटी के बारे में, अपने नेटिव प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट टेल मी सम डिफरेंसेस बिटवीन योर नेटिव प्लेस एंड मैक्सिमम रेसिडेंस और करंट रेसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैक्सिमम प्लेस ऑफ रेसिडेंस और करंट रेसिडेंस डिफरेंट है या नेटिव प्लेस और करंट रेसिडेंस डिफरेंट है, तो उनके बीच में कंपैरिजन आपको पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेस आपको बेस्ट लगा, क्यों लगा। तीन ऐसी चीजें बताओ जो आपको करंट रेसिडेंस में ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू द नेटिव प्लेस और योर मैक्सिमम प्लेस ऑफ रेसिडेंस। सो यू कैन talk about the difference in the dressing pattern of the people, vegetation level, language, talking style in the people, climatic conditions, okay, different opportunities like job opportunities, employment opportunities, educational opportunities and so on. Okay, ये प्रूफ करता है बेसिकली, क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है टू सी दैट हाउ गुड ऑब्जर्वर यू आर एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ योर ऑब्जर्वेशन एंड ओपिनियंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपके ऑक्यूपेशन के बारे में। टेल मी अबाउट योर ऑक्यूपेशन। सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू हैव टू टॉक अबाउट which college you are currently in, what are you pursuing, okay, and if you are basically working in a company or anywhere, you can talk about that. For example, you can say currently I'm working as an SEO executive in ABC department of XYZ firm. I perform these tasks with respect to my profile and expertise. I learn from my seniors to enhance my activity level and help my juniors in performing their tasks effectively. तो आपको अपनी job roles and responsibilities के बारे में बात करनी होगी। नेक्स्ट इज आपको जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमनली पूछा जाता है फ्रॉम योर पीआईक्यू फॉर्म इज दैट टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10 to the current educational position. So you can say I have completed my schooling from this school. I've completed my 10th class from this school, scoring in this year, scoring this percentage of marks. I've completed my 12th class from the same school or from the different school in this year, scoring this percentage of marks. I've completed my graduation from this college in this year, scoring this percentage of marks. And if you're currently pursuing any other higher studies, you can talk about that. So you have to mention the name of the institution, the year that you have passed, and the percentage of marks you scored. And it should be in proper order. ठीक है, आपको order बहुत अच्छे से maintain करना है. This will show that you have the clarity. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है व्हाई देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द परसेंटेज ऑफ योर एकेडमिक्स। फॉर एग्जांपल, क्लास 10 में आपको 80% मिला और क्लास 12 में आपको 60 या 70% मिला, तो पूछा जाएगा डेफिनेटली कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतना कम क्यों है 12th में। तो आपको इसके लिए जेन्युइन रीजन देना है। ओके, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ लड़ना नहीं है या बेकार के एक्सक्यूजेस नहीं देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपना हाथ पैर तोड़ दिया, मुझे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, बिकॉज जस्ट फॉर फॉर 1 month और 1 week का डिजीज या हाथ पैर तोड़ने की वजह से आपका इतना रिजल्ट खराब नहीं हो सकता। तो गिव जेन्युइन रीजंस। फॉर एग्जांपल, यू कैन से आई वाज अनेबल टू बैलेंस माय स्टडीज विद स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आई वाज टू मच इन देम, सो आई वाज नॉट एबल टू गेट टाइम टू कंप्लीट माय स्टडीज और कम और अटेंड माय क्लासेस, सो दिस एक्चुअली अफेक्टेड माय स्टडीज। ओके, तो इस तरह के आप रीजंस दे सकते हैं, प्रॉपर और जेन्युइन रीजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन कम इज व्हाई डिड यू चेंज योर स्कूल इन 10th एंड 12th। सो अगर आपने 12th में कोई स्कूल चेंज किया या बोर्ड चेंज किया, तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने क्यों किया। अगर आंसर आपको जेन्युइन देना है, इट कैन बी कि आपके घर से बहुत ज्यादा दूर हो रहा था स्कूल, या आपके घर में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसके वजह से आपको घर में रहना पड़ा, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकता है, या आपके फादर की ट्रांसफर हो सकता है या पोस्टिंग हो सकती है। सो यू हैव टू गिव जेन्युइन रीजन व्हाई यू थिंक दैट यू चेंज स्कूल, राइट।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू स्पेंड योर मनी? तो अगर आप कमाते हो एज एन एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन आता है। अगर आपको पॉकेट मनी भी मिलता है तो भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रॉपर ब्रेकअप देना है कि मान लो मुझे 2,000 रुपए मिलता है या 5,000 रुपए मुझे मिलता है अपने पापा से, तो मैं 2,000 अपने ट्रांसपोर्ट में खर्चा करती हूँ, मैं इतना मेरे इसमें खर्चा करती हूँ, फिर मैं इतना अपने फैमिली को देती हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप कमाते हो 40,000 आपको मिलता है, सो यू हैव टू गिव अ कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ हाउ मच यू स्पेंड, इन्वेस्ट एंड सेव। ओके, सो यू हैव टू हैव अ कंप्लीट ब्रेकअप ऑफ द salary or the money that you get. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द रीजंस दैट यू गॉट कॉन्फिडेंस आउट और स्क्रीन आउट इन योर लास्ट अटेम्प्ट और अटेम्प्ट्स? तो ऑफ कोर्स ये रिपीटर स्पेशल क्वेश्चन है जो कि जरूर पूछा जाएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर्स, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी ट्रूथफुल। उनको आपका आंसर सुन के ऐसा लगे कि आपको सच्ची में पता है कि क्या चीज पे आप लैक किए हो और कैसे आप इंप्रूव कर रहे हो, ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन देखने के लिए, दैट वेदर यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, कि आपने बस रैंडमली ठीक है चलो फेल कर गए हम, नहीं हुआ तो नेक्स्ट बार जाएंगे, विदाउट एनी इंप्रूवमेंट एंड प्रिपरेशन आप इस बार आ गए, ये चेक करने के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट योर पार्टिसिपेशन को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपको बेसिकली सारे क्लास 9 10 से जो जो आपने पार्टिसिपेट किया वो बताना है। आई वुड सजेस्ट आप लिस्ट बना लेना अपने घर में कि कौन से क्लास में आपने किस में पार्टिसिपेट किया और अचीवमेंट्स क्या क्या आपको मिले उनमें। ठीक है, उससे क्या होगा, जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बोल पाओगे। सिमिलरली, हाउ मेनी स्पोर्ट्स हैव यू प्लेड, व्हाट वाज योर पोजीशन इन इट, उसके लिए भी आप बहुत अच्छे से जो जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वगैरह में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको जो प्राइजेस मिले, अचीवमेंट्स मिले, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से क्लास वाइज लिस्ट का बना लेना, आप जैसे यहाँ पे बोल सकते हो। नेक्स्ट इज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन एनसीसी। तो अगर आप एनसीसी कैडेट थे तो ये जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको कैंप्स, कौन से कैंप्स आपने अटेंड किए हैं, कौन से प्लेसेस में आपके कैंप्स हुए थे, कितने परेड्स में आप पार्टिसिपेट किए, ये सारी चीज आपको बताना है। कौन कौन से एक्टिविटीज आपने किए हो, क्या क्या ड्यूटीज आपने परफॉर्म किए एनसीसी में, एवरीथिंग यू हैव टू मेक अ नोट एंड you have to be clear when you are answering this question. Next question can come is, tell me about the activities in which you have led a group of people. This basically, of course, you have understood to check your leadership skills. तो आपने अपने लाइफ में जहां जहां लीडरशिप स्किल्स, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में थे, आपके लीडर बन के थे, तो उसका भी एक लिस्ट बना लेना ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कर पाओ। एंड स्टार्ट फ्रॉम योर स्कूल, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी, अगेन ऑर्डर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस, व्हाई नॉट अदर्स। मान लो आप सिर्फ आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, नेवी क्यों नहीं, एयरफोर्स क्यों नहीं? तो आपको बहुत अच्छे से इसका आंसर करना है, प्रॉपर रीजन देना है कि आपका क्या चीज है आर्मी में जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट करता है एज कम्पेयर टू दी अदर सर्विसेज। या फिर अगर आपको कोई ऐसा चॉइस नहीं है तो आप जेन्युइनली बता सकते हो कि सर मेरा ऐसा कोई चॉइस तो है नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी इन दी आर्म फोर्सेस, सो एनी सर्विसेज विल डू फॉर मी। दिस इज ऑल्सो गुड इनफ रीजन। वाई डू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक बटालियन। बटालियन के बारे में पूछा जा सकता है कि आपको अगर चांस दे कि कोई बटालियन ज्वाइन करो, कौन सा बटालियन होगा और क्यों। सो यू शुड गिव सम नॉलेज अबाउट दैट बटालियन, लाइक द नेम, its founding year, okay, its headquarters, then the war cry, the motto, what words or missions it was a part of, what awards it has won, and so on. Why did you choose this specific stream in 11th क्लास? तो कोई 11th क्लास में अगर आपने साइंस लिया, कॉमर्स लिया, ह्यूमैनिटीज लिया, उसके बारे में वो पूछेंगे कि क्यों यही स्ट्रीम आपने चूज किया। आपको इसके लिए जेन्युइन रीजन वगैरह बताना है और ऐसे बताना ताकि उनको लगे कि आपने आप अकेले डिसीजन नहीं लिया, यू कंसल्टेड विथ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड मेंटर्स और द टीचर्स टू टेक द डिसीजन, ओके, एज पर द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड योर एप्टीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन कम इज, व्हाट आर योर हॉबीज एंड इंटरेस्ट। तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट जो आप एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हो, प्रोडक्टिव हॉबीज एंड इंटरेस्ट ऑफ कोर्स आप बता सकते हो, जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, गार्डनिंग, रीडिंग एंड सो ऑन। अगर आप एक हॉबी प्रैक्टिस करते हो तो एक ही बताना है, ऐसा नहीं कि 5 6 बता दिया, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो सच में जो आप करते हो प्रैक्टिस वही आपको बताना है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट के ऊपर मैंने एक सेशन ऑलरेडी आपके लिए प्रोवाइड किया है, तो अगर आप चाहो तो वो सेशन एक बार देख सकते हो टू हैव एन आइडिया about what kind of hobbies and interests you should write or say in the interview. Next is, tell me about your previous SSB attempts. ये भी आपको ऑर्डर में बताना है, स्टार्टिंग विद द लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट। आपको बताना है कौन सा आपका एसएसबी एंट्री था, डेट्स क्या थे, सेंटर क्या था, एंड व्हाट वाज योर रिजल्ट इन देम। तो प्रॉपर क्लैरिटी के साथ आपको लिस्ट ऑर्डर वाइज बताना है। नेक्स्ट इज, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू योर फादर्स करंट ऑक्यूपेशन एंड सपोर्ट योर फैमिली। तो फॉर एग्जांपल आपके फादर का बिजनेस है,
या कहीं और पे काम करते हैं वो, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप अपने फादर्स के फुटस्टेप्स पे चलो, उनके जैसे काम करो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, आप यहाँ पे क्यों आना चाहते हो? So here you have to basically talk about what interests you in armed forces and why you want to join armed forces. Okay, so you should have proper and genuine reasons for it. Next, tell me something about football, basketball, or any other sports you mentioned in your sports activity field. तो आपको उसके बारे में basically factual details बताने हैं. तो for example, अगर आप volleyball खेलते हो तो आपको बताना है कि sir the dimension of the volleyball ground is 18 by 9 feet. Height of the net is 2.43 meters. There's an attack line on both the sides of the court at 3 feet distance from the middle line. There are 6 players in each team. You have to then mention the rules, fouls, point system, playing strategy, and all. So it will show that you have good knowledge and ample knowledge about the sports that you played. Okay, this will show that you're very responsible and aware. Next is why there's a gap between your 12th graduation and post graduation. अगर आपने drop year लिया है तो आपको genuine reason बताना है क्यों लिया है and stay ready for the probing and the grilling process. So your response can be, sir, I completed my 12th class. I prepared for competitive exams for 1 year at XYZ institution. I gave my best in the competitive exam and luckily got the opportunity to join the ABC college, which increased my knowledge and skill level. तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आजू बाजू पूछ सकते हैं, तो आपको जेन्युइनली ट्रूथफुली और ऑनेस्टली क्वेश्चन का आंसर करना है. ठीक है. Remember, what they want in personal interview is your honesty. So you have to be honest. जितना आप honest रह पाओगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा. So these were some of the very commonly asked questions that are asked in your personal interview from PIQ form. So आपको बहुत अच्छे से अपनी PIQ form को लिख कर जाना है. जो लिख रहे हैं उसके लिए aware रहना है. आपको you have to remember what you have written and you have to be very much honest and genuine while answering the questions in the personal interview. Okay, तो इस तरह अगर आपको अपने SSB के बारे में प्रिपेयर करना है तो आप हमारे SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, which is the best online course in the entire market for SSB preparation. इसके साथ आपको हमारे लाइव क्लासेस में भी ज्वाइन होने का मौका मिलेगा. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए रिलेटेड कोर्सेज भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे. सो डाउनलोड आवर ऐप टुडे एंड यूज द कोड warrior10 to get a 10% off on all the courses. That was it from my side. I hope to see you very soon with something more helpful and informative for your upcoming SSB interview preparation. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.